हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, ये आपका लेक्चर होने वाला है बिहार दरोगा एग्ज़ाम 21 जनवरी 2026 का। सेकेंड शिफ्ट हमने अपलोड कर दिया था मेरे भाई, और आज मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ गलत भी है मेरे भाई, जो आयोग देखिए उसका आंसर क्या लगाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्वेश्चन गलत है। और शानदार विश्लेषण, चाहे वो मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या जीके का हो, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई, उस आंसर के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट 21 जनवरी 2026 में दरोगा एग्जाम में आया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस तरह से ऑप्शन था आपका बर्जिस देसाई, अमिताभ घोष, चेतन भगत, विक्रम सेठ। तो आपका राइट आंसर था मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, आपका था वर्जिस देसाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस तरह से चार ऑप्शन थे। इसका राइट आंसर आपका था नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने करी? तो कोशिका की खोज आपका रॉबर्ट हुक ने करी थी। ऑप्शन ए आपका राइट था मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा था, हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए आपका राइट था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद पनगाड़िया जी को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हु रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2025? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे मिला? तो ये मिला था आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। आपका ऑप्शन बी राइट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क स्थलों पर की जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा की खेती शुष्क स्थानों पर करी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, रागी के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी नहीं है? नहीं आपका पूछा था मेरे भाई, तो नहीं आपका है राजस्थान अग्रणी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपका स्टेटमेंट से था, जो कि रीजनिंग के ऊपर था, हिस्ट्री एंड रीजनिंग का मिक्सअप था। तो पहला स्टेटमेंट था आपका, इम्फाल भारतीय राज्य मणिपुर की राजधानी है, जो बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल का युद्ध यही हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल का जो युद्ध हुआ था वो यही हुआ था, मणिपुर इम्फाल में ही हुआ था क्या? तो ये आपका दोनों सही है। इम्फाल का युद्ध जब नाम पड़ा मेरे भाई, आपका पानीपत का युद्ध पड़ा, तो क्या उत्तर प्रदेश में होगा क्या कि पानीपत में होगा? तो इम्फाल का युद्ध भी आपका इम्फाल में हुआ, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इसलिए बोथ आर करेक्ट। एक और दो दोनों आपका सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, नवंबर 2025 के दौरान किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो यह आपका टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जी ने आपका संन्यास लिया है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन था। आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दाब यानी प्रेशर के अंतर्गत रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
श्वेत वामन। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ जो आपका था ऑप्शन बी, ये राइट आंसर था मेरे भाई। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से आपका पूछा था। केमिस्ट्री से पूछा था अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। निम्नलिखित की अभिक्रियाशीलता के अनुसार आपको सजाएं। तो इसका राइट आंसर था आपका था इस तरह से, ऑप्शन ए था मेरे भाई। पोटासियम, जेडन जिंक, कॉपर और एजी यानी सिल्वर, आपका ऑप्शन ए राइट था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था पॉलिटी से पूछा था, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट था, राजस्थान। अगला क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यू मतलब कुछ लोग, कम लोग होते हैं। एनी मतलब कोई हो जाएगा, ऑल मतलब सभी हो जाएगा, नो वन मतलब कोई नहीं हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आपका ऐसे ही सेंस से ही कट जा रहा था मेरे भाई। बस थोड़ा सा एक फ्यू देखने के बाद ही ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए, अगर आपको चाहिए मेरे भाई कि कितने सारा क्वेश्चन फिजिक्स से आया, केमिस्ट्री से आया, हिस्ट्री से आया, पॉलिटी से आया, ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। 2-3 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको क्वेश्चन वाइज बना करके डाल दूंगा कि इतने सारे क्वेश्चन फिजिक्स से, इतने सारे केमिस्ट्री से, इतने सारे बायो से आया है, इतने सारे करंट से आए हैं, मैथ से आए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, अक्षय ने 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया, मिश्रधन क्या होगा? सीधा लगा देना था। एस आई बराबर फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो आपका इंटरेस्ट आता आपको मिश्रधन अमाउंट निकालना था मेरे भाई, तो एस आई प्लस पी कर देते, काम आपका खत्म था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट था मेरे भाई। ध्यान दे के लगाना था। आपका 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, वार्षिक संयोजन, ईयरली एंड हाफ ईयरली भी बोला था, आपको ये सब ध्यान रखना था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था मेंसुरेशन से, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन, आपका कौन सा कथन सत्य है? तो अगर आपको फॉर्मूला याद था मेरे भाई तो आप इसे आसानी से बना सकते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है मेरे भाई। चलिए सॉरी, सी में क्या है, यहाँ ओनली 1 और 3 है, 2 बोल दिए क्या? 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक धनराशि 8% की वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4160 हो जाता है, तो उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आपको एक्स वाई फॉर्मूला होगा मेरे भाई। अगर 2 ईयर का पूछा है तो 8 + 8 + 8 × 8 अपॉन 100 कर देते, 8 8 16 अब प्लस आपका 0.64 हो जाता, मतलब 16.64 का आपका क्या है 4160 दे दिया है मेरे भाई। तो 100 का निकाल लेते, आपका काम खत्म था। या फिर 116% है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता, 16.64 से ही आपका बन जाएगा। चलिए, तो आपसे बस 2 साल का क्या निकालने बोला था? साधारण ब्याज 16% ही निकालने बोला था। तो इसका राइट आंसर 4000 आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका था रीजनिंग से, बोला था निम्न पर विचार करें। एक नंबर मिला था 263, एक था 221, एक था 483। तो इसका डिटेल्स मैं आपको दे दिया हूं। 263 क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होगी। और 221 जो है 13 और 17 का क्या है? गुणनफल है। और ये 483 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि सभी नंबर को जोड़ने के बाद लास्ट वाले इकाई नंबर से, इकाई स्थान वाले नंबर से कट जाना चाहिए। तो आपका ये 3 से डिविजिबल भी है और ये 3 का मल्टीपल भी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे भाई। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, विकल्प एक अभाज्य है, बिल्कुल सही है। जबकि विकल्प 2 और 3 भाज्य है, कट रहा है, बिल्कुल सही है। कोई 13 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, इधर 3 से कट रहा है, 161 से कट रहा है। तो इस तरह से ये सब आपका भाज्य है और ये अभाज्य नंबर है। ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये भी आपका स्टेटमेंट से था, लेकिन मैथ और इसको रीजनिंग का मिक्सअप था मेरे भाई। ये आपका मैथ और रीजनिंग का मिक्सअप था। क्वेश्चन था कि यदि 3वें वर्ष टीवी का उत्पादन 600 है और 7वें वर्ष में 700 है, तो आपका क्वेश्चन पूछा था कि पहले वर्ष का उत्पादन 500, 9वें वर्ष का उत्पादन 750, प्रथम 6 वर्ष का उत्पादन 3675, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 और 3 दोनों सत्य है मेरे भाई। 2 और 3 दोनों सत्य है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, यही क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताया मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आपका इरर है, इसमें थोड़ा सा कुछ इरर है, या फिर हो सकता है मुझे लिखने में इरर हुआ या फिर क्वेश्चन इरर था। देख लीजिए, माध्य माध्यिका 9:8 है, बहुलक और माध्यिका 9:4 है। तो इसमें से आपका स्टेटमेंट दिया था कौन सा सही है, लेकिन सॉल्व करने के बाद मेरे भाई 3.4 आ रहा है। तो कथन 1 के अनुसार, लेकिन कथन 2 में यह अनुपात 9:4 दिया गया है, तो 2 तो सत्य है। क्या कह रहा है कि दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते। 2 आपका सत्य है, परंतु 1 इसके हिसाब से गलत आ रहा है मेरे भाई। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आयोग क्या आंसर देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, वह कल विदेश से लौटेगा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही विल कम फ्रॉम अब्रॉड टुमारो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, इक्विटल का हिंदी रूपांतरण, हिंदी ट्रांसलेशन पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटल मतलब दोष मुक्त, एक्जेनोरेटेड या फिर एक्विटेड, आपका हो जाएगा दोष मुक्त। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, प्रोविडेंट फंड का हिंदी रूपांतरण, सिनोनेम पूछा था, सिनोनेम पूछा था मेरे भाई। प्रोविडेंट फंड का या फिर हिंदी मीनिंग पूछा था। तो यह आपका हो जाएगा भविष्य निधि, फ्यूचर फंड या प्रोविडेंट फंड, आपका भविष्य निधि राइट आंसर था मेरे भाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, हिंदी मीनिंग से पूछा था, इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण कीजिए। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? आपका इम्बेजलमेंट, जिसको बोलते हैं गबन, गबन मतलब घोटाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, यदि आप बिहार में आते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ देखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में हम लोग क्या देखेंगे? सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये आपका राजकीय पशु गौर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए सही था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा बौद्ध तीर्थस्थल बिहार में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स साइट इज नॉट इन बिहार? तो ये आपका बोध गया बिहार में है, राजगीर बिहार में है, आपका गिद्ध पर्वत ये भी बिहार में है, लेकिन लुम्बिनी आपका जो है, लुम्बिनी ये आपका नेपाल में है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को रजिस्टर? यूनेस्को के रजिस्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर, अगर इसमें रामायण अगर होता मेरे भाई तो रामायण भी यहाँ मार सकते हैं, लेकिन भागवत गीता भी आपका यूनेस्को रजिस्टर में शामिल नहीं है। चलिए वैसे आप देख लीजिएगा आयोग क्या इसका आंसर देती है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे भाई,
तो इसका भी देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, ये नंबर पर मत जाइएगा, पूरा नंबर पूरा 100 का 100 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन कम होगा, और ऐसे वैसे पूरा 100 का 100 क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन महर्षि विहार के मिथिला क्षेत्र से संबंध नहीं थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि इनका अयोध्या क्षेत्र था मेरे भाई, इनका जो क्षेत्र था अयोध्या था पतंजलि का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सैयद इमदाद अली द्वारा बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी संगठन का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1868 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। हाल ही में एक्स मोबिलिटी का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज एक्स मोबिलिटी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आपका बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस स्थान पर आईआईटी है? तो आईआईटी आपका चेन्नई में है, मुंबई में, गुवाहाटी में, कानपुर में। आपका ऑप्शन बी राइट था मेरे भाई। चलिए जो बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये सब क्वेश्चन है मेरे भाई, कि पहले चेन्नई, कि पहले गुवाहाटी, कि पहले मुंबई, ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है, कन्फ्यूजन का कारण भी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोर घाट श्रेणी में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है? तो यह आपका सह्याद्री श्रेणी में भोर घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अभी कार्रवाई करें और आप में समुदाय, है ना, एक्ट नाउ कम्युनिटी इन यू। अभी कार्रवाई करें आप में समुदाय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, बिहार के किस शहर में, करंट से आपका क्वेश्चन है, करंट से आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, तो बिहार के किस शहर में रेडियो पर जलवायु परिवर्तन के लिए पॉडकास्ट आयोजित हुआ? तो ये आपका पटना में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, बिहार का पहला मोटो जीपी रेस ट्रैक किस जिला में बनाया गया? तो ये आपका गया में बनाया गया है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गया में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यह आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार में अपवाद क्या है, निम्न में से क्या है? तो पहला आपका था, राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, और दूसरा था, राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों आपका सही है मेरे भाई। राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और राज्यपाल के ऊपर भी नहीं की जा सकती। आपका सी ऑप्शन राइट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये पहला पॉइंट था कथन में, स्टेटमेंट का, विनिमय दर भारतीय रुपयों का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। दूसरा था, विनिमय दर विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपयों के मूल्य के परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों मेरे भाई सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, औद्योगिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? 4 इस तरह से ऑप्शन था, लेकिन इसका राइट आंसर था आपका, हथकरघा उद्योग में लगे लोग नई मशीनों की स्थापना के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट था मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कृषि की कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब मैच्ड नहीं है मेरे भाई, पूछा था। तो पश्चिमी घाट आपका कुमारी वेस्टर्न घाट आपका कुमायूं या कुमारी से है, ये सही है। आंध्र प्रदेश जो है पुडु से संबंधित है, ये भी आपका सही है। मध्य प्रदेश कोमान से, ये गलत है। और राजस्थान बलारे से आपका सही है। तो आपका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन सी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में किए गए दौरों का क्रम में सजाएं। तो इस तरह से आपका मुख्यमंत्री का यात्रा था और क्रम के अनुसार से कौन पहले शुरू किया गया था, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे कौन था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी आपका, सबसे पहले न्याय यात्रा, फिर विकास यात्रा, 1 नंबर में न्याय यात्रा, 2 नंबर में विकास यात्रा, 3 नंबर में सामाजिक सुधार यात्रा और 4 नंबर में प्रगति यात्रा निकाला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 188 के थ्रू ये लोग शपथ लेते हैं मेरे भाई। ये लोग कहने का मतलब आपका विधानसभा के सदस्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय सेना के सहयोग से किस संगठन के द्वारा संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम विकसित किया गया। तो यह आपका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना, बीईएल के थ्रू इसका सिस्टम को विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था मैच द फॉलोइंग मिलान करो से था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका हो जाएगा 23 अगस्त, एकदम सही है। राष्ट्रीय मतदान दिवस आपका 25 जनवरी, विश्व महिला दिवस 8 मार्च और विश्व हिंदी दिवस आपका है 10 जनवरी। तो आपका 1, 2, 3, 4 आपका सही क्रम में सजाया गया है, आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और बताएंगे कमेंट में अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसका चंद्रमा सबसे अधिक है। तो यह आपका सैटर्न का मेरे भाई, शनि का सबसे अधिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। आपका पहला पॉइंट जो दिया था कथन में, संघ सूची में 100 विषय हैं, आपका राज्य सूची में 61 विषय हैं, संवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन था। तो ऑप्शन केवल 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। संघ सूची में 100 विषय बिल्कुल सही बात है, करंट वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 था लेकिन अब 61 हो गया है, ये भी सही है। और आपका संवर्ती सूची में 52 विषय है, जो पहले वाला आपका दे दिया 47, जो कि पहले था, अभी 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 सही है और 2 आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है। तो ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे निम्न में से कौन बिहार चित्रकला के विद्या से संबंधित है। तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपका 7th सेंचुरी में हुआ था, 7वीं सदी में आपका हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इस तरह से आपका ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना आपका था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग था। आपका बिहार में
सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वृद्धि 2020-21 के अनुसार के बारे में दिया है कि हवाई यात्रा कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं, यातायात सेवा में कितने प्रतिशत लोग हैं, सड़क प्रबंधन में कितने प्रतिशत लोग हैं। तो ये आपका ये गलत थोड़ा लिखा गया है मेरे भाई, इसी को उल्टा कर दीजिए। ये आपका ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा सेकेंड और सी का हो जाएगा फर्स्ट। आपका राइट आंसर है। कहने का मतलब आपका सड़क प्रबंधन हो जाएगा 54.3%, यातायात हो जाएगा 33%, हवाई यात्रा हो जाएगा 31%। इसका राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था? तो मौर्य काल में मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक छोटी कार को बड़ी कार की तुलना में किस कारण जल्दी गति दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के कारण जल्द ही क्या करती है, स्पीड पकड़ लेती है मेरे भाई, द्रव्यमान के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा था 2013 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी डाटा का मिलान करें। तो बिहार में 2013 में जनसंख्या क्या था, महाराष्ट्र का क्या था, हरियाणा का क्या था? तो बिहार का आपका था जनसंख्या वृद्धि दर 20%, जो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का 14% था और हरियाणा का 15% था। आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक के अनुसार बिहार के संदर्भ में विचार करें। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर कथन स्टेटमेंट क्या दिया है कि बिहार में गरीबी 40% है और 1990 के दशक में गरीबी निवारण हेतु प्रयास किया गया, लेकिन अभी बिहार में 40% ही सिर्फ गरीबी नहीं है, और भी ज़्यादा है। तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा, केवल यानी ओनली आपका स्टेटमेंट 2 आपका राइट होगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन आपका देवों की नगरी उत्तराखंड में किया गया है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक कूलम्ब में कितना आवेश होता है? और यह आवेश होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18 कूलम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट से था, महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, स्मृति मंधाना नहीं, ये दीप्ति शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता कौन था? तो ये आपका जैनिक सिनर साहब थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विनर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग था और स्टेटमेंट वेस्ट था मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और भारत बनाम संघ के बीच विवाद करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। हरियाणा के जिला न्यायालय में विवाद चलेगा तो इसका सॉल्यूशन करेगा हाई कोर्ट, ये भी सही है। एकीकृत न्यायपालिका संविधान के एकात्मक क्या है लक्षण है, ये भी सही है। केंद्र राज्य का संबंध आपका संघात्मक विशेषता है और केंद्र राज्य संबंध किस आयोग से है? तो सरकारी आयोग से। ऑप्शन आपका ए सही है मेरे भाई। और ये सामने सामने जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, इस तरह से जो लिखा गया है ये भी आपका एकदम सही है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, हुगली विकसित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हुगली डेवलप्ड रीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब 1 और 2 दोनों सही है। यह हुगली नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है।
और कोलकाता शहर से इसकी निकटता है, मतलब नज़दीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भासिनी के सहयोग से किस संस्थान द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपका सेबी के द्वारा किया गया है मेरे भाई, सेबी के द्वारा भासिनी ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच टिश्यू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलरन काइमा हो जाएगा, कॉलरन काइमा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था आपसे, कोरोना के दौरान 17 मई 2020 को विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन वंदे भारत था, जिसको चलाया गया था कोरोना के दौरान। चलिए विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था, किसी वस्तु में फिल इन द ब्लैंक्स है हो तो वह खाली स्थान करने की खाली स्थान रखता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए ऊर्जा, कार्य और क्षमता। आपका ऊर्जा एनर्जी हो जाएगा, मतलब किसी वस्तु में एनर्जी हो तो वह क्या होगा? किसी वस्तु में एनर्जी हो मतलब कि ऊर्जा हो, उसके बाद तो वह कार्य करने की क्षमता रखता है। ये बिल्कुल आपका फिट हो रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाल ही में किस पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमसी प्रसन्न कुमार, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो आपका मेटरनिक के द्वारा वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करी गई थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका द्वितीय विश्व युद्ध से था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस स्थान पर अमेरिका के हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था? तो यह आपका हिरोशिमा पर बम अमेरिका ने गिराया था, उसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो यह आपको बताना है कि नागासाकी, जापान के 2 शहर पर बम गिराया गया था, एक नागासाकी पर और दूसरा आपका हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो इसका याद रखने का शानदार तरीका है 9 नागा और 6 हीरो। आपका 9 अगस्त 1945 था, इधर आपका हो जाएगा 6 अगस्त 1945, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा था, हिरोशिमा हो जाएगा राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य, जो 10 मौलिक कर्तव्य था वो आपका जोड़ा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता बोला है तो आपका अनुच्छेद 25 से 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु को खुला छोड़ने पर वह O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता है? तो यह आपका सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। O2 से अभिक्रिया करके जलने लगता है। और एकमात्र धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं वो भी आपका सोडियम ही है मेरे भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कृषि ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये आपका कृषि ऐप है बिहान ऐप है जिसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, विहान ऐप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज्य दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है? और इस तरह से स्टेटमेंट था,
भारत के नागरिकों पर, विदेशी नागरिकों पर। तो मौलिक कर्तव्य आपका भारत के नागरिकों पर होगा। केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, केवल ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, निम्न में से नदी और संबंधित बांध का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बोला है। तो नहीं है आपका कावेरी नदी मेट्यूर बांध, बिल्कुल सही है। महानदी हीराकुंड महानदी आप लोग बहुत बार याद किए, बिल्कुल सही है। और अलमाटी आपका बांध है कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही है। और तिलैया ताप्ती नदी पर तिलैया ये बांध आपका कोई नहीं है, ये आपका बराकर पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ नहीं बोला था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। निम्न में से एल्यूमिनियम का कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4। 1 और 4 यानी अच्छी तापीय चालकता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और गलनांक भी उच्च होना चाहिए आपका। ऑप्शन डी राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है। तो ये ब्राइन कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है। तो ये आपका कराधान से है, यानी टैक्सेशन से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका कंगारू हो गया। ये तो आपका कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरे भाई ज़्यादातर। तो ये आपका भारत में इसका कोई प्राकृतिक आवास नहीं है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट से मेरे भाई बहुत सारा क्वेश्चन आया है और इसका सीधा प्रभाव आपको कटअप पे पड़ने जा रहा है मेरे भाई, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट था बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा था शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण। कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय व्यय योग्य आय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये इस तरह से 4 बुक या फिर कुछ भी दिया गया था, उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया था, इसमें से कौन सही नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है, बिल्कुल सही। बिहार के कवि जो राज्यसभा में चुने गए, मोहनलाल महतो वियोगी, ये बिहार के कवि जो राज्यसभा के लिए चुने गए, ये बिल्कुल गलत है, नहीं चुने गए। मोहनलाल महतो जी ये नहीं चुने गए। भोजपुरी साहित्य के प्रमुख रचनाकार रघुवीर नारायण, ये हैं, बिल्कुल सही बात है। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं, ये भी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है। तो मुद्रा में चलन एवं मांग जमाने के लिए आपका मुद्रा में शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटे हेलेमंथीज को चपटा कृमि भी कहा जाता है। और दूसरा था, इसकी शारीरिक संरचना चपटी होती है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। तो आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से था, शंकु की ऊंचाई आपका 40 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर काटा जाता है। तो फॉर्मूला लगाना था मेरे भाई, और शानदार तुरंत इसका आंसर भी आ रहा था। टाइम मेरे भाई अभी ही वीडियो 38 मिनट का बन गया है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर और 30 नंबर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी आपका मैथ से क्वेश्चन था, तो अगर आप कहेंगे तो मैं सॉल्व अगले वीडियो में एक मैथ का निकाल के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड, उसका आपका 18 वाला भी फर्स्ट सेकेंड दोनों का कहिएगा, तो चारों शिफ्ट का मैं आपको मैथ का भी डाल दूंगा मेरे भाई। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ से ही था। 3 वर्ष में एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 840 अधिक है, यदि दर 4% अधिक हो तो प्राप्त राशि की। यह बिल्कुल आसान था।
आपका 3 वर्ष के लिए 4% बोला था, तो ये आपका 3 × 4 ऑफ P इक्वल टू 840 के क्या है, इक्वल में है। तो आपका 12% बराबर हो जाएगा। 12% का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई इक्वल टू 840 वर्ष सते काट दिए 84। P बराबर आपका 7000 इसका राइट आंसर था मेरे भाई। 7000 इसका एक ऑप्शन में था जो बिल्कुल सही था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग। श्वसन फेफड़ा बिल्कुल सही है। उत्सर्जन मार्ग मूत्राशय ये भी सही है। हृदय वेंट्रिकल ये भी सही है। भोजन ग्रहण ग्रासनली ये आपका सही करके कर दिया हो मेरे भाई। चलिए आपका ऑप्शन ये सही रूप में सजा ही दिया गया है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन भी आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी। ADBC, ADBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का आपका हो जाएगा डी, BC, AD, सॉरी 1 का ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। अंतर प्रविदालिका का सॉरी प्रद्रवी जालिका का हो जाएगा लिपिड का संश्लेषण, आपका ए। दूसरा का हो जाएगा डी, अमीबा का हो जाएगा एक कोशिकीय यूकैरियोट। और आपका तीसरा का बी, पादप की कोशिका भित्ति न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, न्यूक्लियोइड की बनी होती है। और आपका 4 का क्या लगा दिए, पादप की कोशिका 3 है ना, तो 3 का बी में ले जाइए, सेल्यूलोज। और आपका प्रोकैरियोट आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड। चलिए इस तरह से था आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था प्रोकैरियोटिक आदिम जीव जिसमें निष्कर्ष है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जिसे केंद्रिकाय यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें अविकसित केंद्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष सी। 1 और 2 दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। और अगला प्रश्न पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है। बाबा फरीद का दिल्ली में है। बख्तियार काकी का आपका दिल्ली में भी है। निजामुद्दीन औलिया का पंजाब में नहीं है, यही आपका सही सुमेलित है मेरे भाई। यही आपका निजामुद्दीन औलिया ही राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने आपको लगभग 95-96 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया मेरे भाई। और चलते हैं आपको कटअप किस तरह से होना चाहिए, तो कटअप भी आपको अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो ला करके मैं आपको बता दूंगा। पिछले साल किस तरह से था, इस साल क्या हो जाना चाहिए और क्या होने की संभावना है, कितने क्वेश्चन गलत होंगे आयोग के द्वारा, तो ये सब भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा मेरे भाई। तो चलिए वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और चैनल पर नए हैं तो एक गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।